आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में। दर्शकों, सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और इस बार इस माह की शुरुआत सोमवार के दिन से ही हुई है, तो इस बार ये काफ़ी विशेष संयोग माना जा रहा है। सावन का जो महीना है वो विशेष संयोग के साथ ज़रूर आया है, लेकिन इस बार महाकाल के भक्तों में थोड़ी सी निराशा भी देखी जा रही है। क्या है इसके पीछे की वजह आपको बताते हैं। क्योंकि कोरोना संकट काल चल रहा है, संक्रमण अभी भी फैल रहा है, अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन धर्मस्थल जो है वो अभी भी भक्तों के लिए बंद ही है। मंदिरों के अंदर पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। अल सुबह से ही आरती नव श्रृंगार किए जा रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान महाकाल के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की ओर से इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे ये सही भी है, क्योंकि एक ही स्थल पर भीड़ जमा होने से संक्रमण का खतरा जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में भक्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध ज़रूर लगाया गया है। कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बाहर से दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी भक्तों का मन कहाँ मानता है। हालांकि ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो सावन माह का जो विशेष संयोग इस बार बन रहा है, उसमें आप घर पर रहकर भी शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। वो भी अगर घर पर रहकर भी पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो वो भी इतना ही फलदायी होगा। मंदिरों में प्रवेश अगर बंद है तो वो आपकी भक्ति को नहीं रोक सकता। तो ऐसे में महाकाल के भक्तों को हम यही कहना चाहेंगे कि भले ही आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन घर पर रहकर भी अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति अपने इष्ट देव तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। वैसे सावन की जब भी बात होती है तो बारिश की बात होना लाजमी है। सावन में अच्छी बारिश हमेशा ही देखने को मिलती है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि रविवार के दिन इंदौर, भोपाल सहित 20 शहरों में काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। सतना में 2, गुना में 1.5 और सागर में 1 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। शनिवार रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो रविवार को भी बना रहा और पूरे प्रदेश के लगभग 37 जिलों में रुक रुक कर ही सही, लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी रहा। पूरे प्रदेश की बात करें तो अभी तक लगभग 9.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से अधिक है और काफ़ी बेहतर इसे माना जा रहा है। और जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान पहले ही बता दिया था कि हफ्ते भर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, तो वही हम देख रहे हैं और पूरे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जो कि इस पूरे हफ्ते बना रहेगा। अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अगर मध्य प्रदेश की राजनीतिक अपडेट्स हम देखना चाहें तो यहाँ पर फिलहाल काफ़ी उठापटक का दौर चल रहा है। लंबे समय से इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया, लेकिन वहाँ भी कई दिलचस्प बातें देखने को मिली और अब इसके बाद विभाग के बंटवारों को लेकर काफ़ी खींचतान देखने को मिल रही है। बात अब केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँच गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर इस बारे में बातचीत की, चर्चा की और देर रात भाजपा के केंद्रीय संगठन के साथ यानी अन्य लोगों के साथ भी उनकी बैठक हुई है। दरअसल बात यह है कि ज्योतिरादित्य समर्थकों में से 7 कैबिनेट मंत्री जो बने हैं, उन नेताओं की जो नज़र है वो कुछ अहम विभागों पर है। वे अहम विभाग चाहते हैं, कुछ खास विभाग चाहते हैं, लेकिन वहीं पहले से भाजपा का जो हिस्सा रहे हैं, वे जो मंत्री बने हैं वो भी कुछ ऐसी ही आस रख रहे हैं। तो ऐसे में जो उठापटक है वो अभी भी चल रही है, विचार मंथन चल रहा है, कश्मकश पूरी तरह से बनी हुई है और ये काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आकर हम रुके हुए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले होने वाले हैं। वैसे आने वाले उपचुनाव पर नज़र डालें तो वहाँ पर भी शिवराज सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है। कोई छोटी सी भी चूक नहीं करना चाहती सरकार, जिसमें विशेषतः ग्वालियर चंबल संभाग को नई सौगातें देने का भी जो दौर है वो चल पड़ा है। चंबल एक्सप्रेस वे के बाद अब प्रदेश की शिवराज सरकार ने चंबल संभाग में जल्द ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की और मिलिट्री स्कूल खोलने को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भिंड और मुरैना जिले से लगभग हर घर से एक नौजवान सेना में भर्ती होता है, देश सेवा करता है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में मिलिट्री स्कूल खोलना काफ़ी लाभदायक हो सकता है। यहाँ पर बेहतर ट्रेनिंग मिल सकती है युवाओं को, जिससे कि वे आगे जाकर सेना में बड़े पदों पर काबिज हो सकते हैं, देश की सीमाओं पर पहुंचकर देश की रक्षा कर सकते हैं, देश सेवा में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से ये कवायद शुरू कर दी गई है मिलिट्री स्कूल खोलने की।
राज्य सरकार ने स्कूल के लिए जमीन भी चिन्हित कर ली है और केंद्र से हरी झंडी मिलते ही जल्द ही चंबल संभाग में मिलिट्री स्कूल खोल दिया जाएगा। खैर, ये अलग अपडेट हुई और जैसा कि हम न्यूज़ रूम में हमेशा चर्चा करते हैं, प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ हालात हैं, तो उस पर अब एक नज़र डालते हैं कि संक्रमण तो अभी भी तेज़ी से फैल ही रहा है और कुछ ज़िले ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से हॉटस्पॉट बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कल के दिन में, रविवार के दिन में 326 नए केसेस देखने को मिले हैं। 326 नए पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 14,930, यानी 15,000 के करीब हम पहुंच चुके हैं। 10 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ मौत का आंकड़ा हो चुका है 608। 11,411 मरीज ऐसे हैं जो स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे हैं। इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर में 43 नए केसेस देखने को मिले, जिससे कुल संक्रमित अब हो चुके हैं 4,876। 2 की मौत हुई है कल के दिन में और इसी के साथ इंदौर शहर में कुल मौतें जो हैं वो 246 अब तक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ 3,781 लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर कोरोना से जंग जीत कर अपने घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में 74 नए केसेस आए, यानी राजधानी भोपाल जो है वो भी हॉट लिस्ट में बना हुआ है। लेकिन ऐसा ही एक जिला हो चुका है ग्वालियर, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में नए मरीज आए दिन सामने आ रहे हैं। रविवार की बात करें तो रविवार के दिन ग्वालियर में 64 नए मरीज सामने आए हैं। ग्वालियर में हालात काफ़ी चिंताजनक हो गए हैं क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ संक्रमितों की संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, काफ़ी कम नए केसेस देखने को मिलते थे, लेकिन अब एक साथ 64 नए मरीज। और इसी के साथ ग्वालियर में हम आपको बता दें कि अनलॉक 2 की जो शुरुआत हुई है उसमें 5 दिनों में ही, पिछले 5 दिनों में 193 नए मरीज मिले हैं ग्वालियर में। इसी के चलते लॉकडाउन जो है वो मंगलवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन जो है वो अब सख्ती से इसका पालन भी करवा रहा है। उसी तरह कुल आंकड़ों की हम बात करें तो आपको बता दें कि उज्जैन में 2 नए केसेस आए, जिनके साथ कुल आंकड़ा हो चुका है 866। मुरैना में 36 नए केसेस आए हैं और कुल संख्या हो चुकी है 654। जबलपुर में 437, सागर 415, बुरहानपुर 405। इसी तरह अगर हम देखें तो खंडवा 335, खरगोन 313 और भिंड में भी 287 तक पहुंच गया है कुल संक्रमितों का आंकड़ा। तो ये थे कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश के हालात, मध्य प्रदेश के आंकड़े। अब अन्य खबरों की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट से जल्द ही इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट की शुरुआत होगी। सांसद शंकर लालवानी ने रविवार को कार्गो टर्मिनल का दौरा किया और अधिकारियों से कहा कि यहां से जल्द ही इंटरनेशनल कार्गो शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जो हैं वो तुरंत पूरी की जाए। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए 5,000 टन क्षमता का गोडाउन भी तैयार किया गया है और इसकी क्षमता और विस्तार बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। और आपको ये बता दें कि इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स अगर शुरू हो जाती है तो प्रदेश के किसानों और कारोबारियों को इससे काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एक तरह से इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी और अगर ये बढ़ता है तो आर्थिक गतिविधियां जो है वो प्रदेश में और बेहतर हो जाएंगी और तेज़ होंगी, जिसका सीधा फ़ायदा प्रदेश के विकास में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की ओर से। तो उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के सरकारी विश्वविद्यालयों में अब छात्रों को डिजिटल डिग्री और मार्कशीट दी जाएगी। अब तक प्रिंटेड डिग्रीज दी जाती थी जो आपको यूनिवर्सिटी जाकर ही प्राप्त करनी होती थी, लेकिन अब जो है ये ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में हमें मिल सकेंगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों राजभवन से निर्देश जारी किए गए हैं कि अब डिजिटल मार्कशीट और डिग्री देने की व्यवस्था तुरंत की जाए। नई व्यवस्था से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की डिग्री और मार्कशीट एक ही सॉफ्टवेयर से मिल सकेगी। विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी आने की ज़रूरत नहीं होगी और इस नई व्यवस्था का एक फ़ायदा ये भी है कि डिग्री और मार्कशीट का जो फर्जीवाड़ा अक्सर देखने को मिलता है कि नकली मार्कशीट्स, नकली डिग्रियाँ स्टूडेंट्स को दे दी जाती हैं, तो वो जो है उस पर भी अब रोक लग सकेगी। वेरिफिकेशन अब आसानी से होगा और वहीं सॉफ्टवेयर में हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में जो डिग्रीज़ हैं वो अवेलेबल रहेंगी, तो विद्यार्थी चाहे जिस भाषा में अपनी डिग्री जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द ही डिजिटल डिग्री और मार्कशीट की सुविधा का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिल सकेगा। वहीं अंत में एक खबर आपको और बताना चाहेंगे कि कोरोना संकट का असर जो है वो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। अब तक बच्चे स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन अब क्योंकि इस कोरोना के चलते स्कूल्स पूरी तरह से बंद हैं
लेकिन दूसरी तरफ जो जोर दिया जा रहा है वो इस बात पर है कि पढ़ाई का नुकसान ना हो बच्चों की। तो ऐसे में अब शिक्षकों पर थोड़ा सा अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा एक नया अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है हमारा घर हमारा विद्यालय। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूल के शिक्षक जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे। शिक्षकों ने इस आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसे सिरे से नकार दिया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग शिक्षकों को भी इंसान समझे, रोबोट्स नहीं। ये पूरी तरह से एक बयान आया है शिक्षकों की ओर से और उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 महीने से कई शिक्षक कोरोना के सर्वे में लगे हुए हैं। अब इसके साथ साथ अगर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी जाएगी और दूसरी तरफ घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने में संक्रमण का जो खतरा है उसका भी कोई निवारण नहीं है, वो एक रिस्क अपनी जगह बनी हुई है। तो ऐसे में एक तरफ कोरोना का जो सर्वे चल रहा है, किल कोरोना अभियान चल रहा है, उसमें भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ऐसे में शिक्षकों की नाराजगी साफ झलक रही है। सरकार के आदेश के अनुसार शिक्षक कम से कम 5 बच्चों के घर जाकर उनकी पढ़ाई संबंधी समस्या हल करें और अधिकारियों को इसका फीडबैक दें। लेकिन ये जो नई योजना लाई गई है हमारा घर हमारा विद्यालय, इसे शिक्षकों ने सिरे से नकार दिया है। इस अभियान के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन शिक्षकों की सहमति अभी तक इसे नहीं मिली है। हालांकि आज का दिन 6 जुलाई का दिन जो है इसके लिए तय कर दिया गया था, लेकिन जब तक शिक्षक सहमत नहीं होते इस अभियान की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या वाकई बच्चों की पढ़ाई इस तरह से जारी रह सकेगी या नहीं। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।